झारखंड की 2 और मिजोरम की 1 राज्यसभा सीट के अलावा कर्नाटक की 7 विधान परिषद सीटों के लिए वोटिंग पूरी हो गई है। कुछ ही देर में नतीजे सामने आ जाएंगे। मिजोरम को छोड़कर दोनों राज्यों में क्रॉस वोटिंग की खबरें भी सामने आ रही हैं, जिसके चलते चुनाव नतीजे बेहद चौंकाने वाले आ सकते हैं और इस बार बीजेपी को करारा झटका लग सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड में राज्यसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। जिस तरह से महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के सांसद और विधायकों को तोड़ा जा रहा है, उसी तरह से झारखंड में भी इंडिया के विधायकों को तोड़ने में बीजेपी कामयाब हो गई है। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी चुनाव जीत गए हैं। एनडीए के पास सिर्फ 24 वोट थे, लेकिन नाथवानी को 28 वोट मिले हैं। यहाँ 3 वोट रद्द हो गए। दूसरी सीट पर जेएमएम के उम्मीदवार बैजनाथ राम को जीत मिली है, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा हार गए हैं। झारखंड में इंडिया गठबंधन के पास 56 विधायक हैं, लेकिन उसके दोनों उम्मीदवारों को सिर्फ 50 वोट ही मिल पाए हैं। वहीं मिजोरम की 1 सीट पर भी चुनाव नतीजा साफ हो गया है। यहां सत्ताधारी पार्टी जेडपीएम के प्रवक्ता लाल तलुआंकीमा की जीत तय मानी जा रही है। पार्टी के 27 विधायकों की तरफ से उन्हें वोट दिए जाने की खबरें सामने आ रही हैं, जबकि जीत के लिए 21 वोटों की जरूरत है। यहाँ मुख्य विपक्षी दल मिजो नेशनल फ्रंट ने चुनाव के लिए वकील और लेखिका जोथानसांगी हमार को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्हें 10 वोट ही मिलते दिखाई दे रहे हैं। बात कर्नाटक की करें तो यहाँ की 4 राज्यसभा सीटों के लिए निर्विरोध चुनाव हो गया था, लेकिन विधान परिषद की 7 सीटों के लिए वोटिंग कराने की नौबत आ गई, क्योंकि जेडीएस की तरफ से अपना उम्मीदवार उतार दिया गया था। 7 सीटों में से कांग्रेस ने 5, बीजेपी ने 2 और जेडीएस ने 1 उम्मीदवार उतारा है। बीजेपी के 2 और कांग्रेस के 4 उम्मीदवारों की जीत पहले से ही तय मानी जा रही थी, लेकिन वोटिंग के दौरान बीजेपी में बड़ी सेंधमारी की खबरें सामने आई हैं। सीएम डीके शिव कुमार के साथ बीजेपी के 2 विधायक एसटी सोमशेखर और शिवराम हेब्बार दिखाई दिए हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी के साथ खेला कर दिया है। सभी सीटों पर कुछ ही देर बाद नतीजे आ जाएंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।